वो है ओलिगोसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स की बात हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप्स देखे थे, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड आपने कवर कर लिया। मोनोसैकेराइड की एग्जांपल्स आपने देख लिए, ट्रायोज से लेके कहाँ तक, हेक्सोज एंड हेप्टोज तक। 7 कार्बन कंपाउंड जो कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज द लार्जेस्ट मोनोसैकेराइड। एंड स्मॉलेस्ट मोनोसैकेराइड में नाम किसका आता है, ट्रायोजेस का। ठीक है, जिसमें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आपने पढ़ा था, है ना। ये कुछ नाम आपको याद रखने होंगे। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एक एग्जाम्पल पढ़ा था। और 6 कार्बन जो आपका मोनोसैकेराइड था, जिसे हम हेक्सोज बोलते हैं, उसके आपके बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारा पढ़ा। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है, आज का जो टॉपिक है वो है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का क्राइटेरिया क्या है, मोनोसैकेराइड के 2 से 10 मॉलिक्यूल जब जुड़ जाते हैं, जब ये जुड़ जाते हैं तब बनता है आपका ओलिगोसैकेराइड। क्या जुड़ेगा, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज होने के बाद, देखो मोनोसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है, मोनोसैकेराइड का ऑक्सीडेशन हो सकता है, लेकिन ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड कैन बी हाइड्रोलाइज। इनको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। हाइड्रोलाइज का मतलब वाटर की प्रेजेंस में उनके बेसिक यूनिट में उनको हम ब्रेक कर सकते हैं। उनका जो बेसिक यूनिट है, जो उनके जिस वो कंपोनेंट से बना है, उसमें हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ये हमने कोई स्ट्रक्चर लिया, ये इनके 3-4 बेसिक यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 यूनिट से बना हुआ है। जब ये वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करे और इनके सारे यूनिट्स जो बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ये अलग हो जाए, 1 2 3 4 और ये 5, तब ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है हाइड्रोलिसिस। क्या बोला जाता है, हाइड्रोलिसिस। अब ऑक्सीडेशन का मतलब समझ लो, क्योंकि दोनों में डिफरेंस जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक आपको परेशानी होगी। ऑक्सीडेशन, जैसे आपने एक रिएक्शन पढ़ी हुई है, C6H12O6 को हम ऑक्सीजन के साथ रखते हैं तो बन जाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये बनता है। ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन है। अब यहाँ पे ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, जो 6 कार्बन जुड़े हुए हैं इसके, जो इनके 6 कार्बन है, कार्बन नंबर 1, एक मिनट, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, इनके बीच के ये बॉन्ड ब्रेक जब हो जाए, इनके बीच का जब कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो, तब उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मॉलिक्यूल बने, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा। हाँ, बॉन्ड ब्रेक होता है, बट उनके यूनिट्स के बीच का जो बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होके जो हमारा मॉलिक्यूल है वो अलग बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, एनर्जी बनेगा। इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या आप ऐसे एक इजी टर्म में याद रख लो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब मॉलिक्यूल ब्रेक हो तो वो ऑक्सीडेशन है। यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इधर वाटर की प्रेजेंस में ये अपने यूनिट्स में ब्रेक हो जाए तो हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। मोनोसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओलिगोसैकेराइड्स में हम क्या कह रहे हैं, ओलिगोसैकेराइड्स ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका हाइड्रोलिसिस अगर कराएंगे तो आपको कम से कम 2 मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा 10। कम से कम कितने, 2 और ज्यादा से ज्यादा 10। 10 से ज्यादा हुआ तो वो ओलिगोसैकेराइड नहीं कहा जाएगा, तब हम उसको बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स। तब उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, इतनी बात। तो यही पहला पॉइंट लिखा है, कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट, या हम इसी को मोनोमर भी बोलेंगे, आगे यूज करेंगे तब, तो हम इसको बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। दीज मोनोसैकेराइड्स, अब ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं, जो इनके मोनोमर्स हैं, ये जुड़े कैसे होते हैं, दीज आर लिंक्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इनके मोनोसैकेराइड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है
वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। जैसे एक मोनोसैकेराइड जिसके पास या तो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा, और दूसरा मोनोसैकेराइड, यहाँ पे बॉन्ड कैसे बनता है वो देखो, एक रिएक्शन आप यहाँ देख सकते हो। एक मोनोसैकेराइड का मॉलिक्यूल ये है, दूसरा ये है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है एक मोनोसैकेराइड के एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप, दोनों में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप होगा। इस ग्रुप के साथ OH ग्रुप रिएक्ट करता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब इसको हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी बोलते हैं, डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 1 इनका CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है ये। कार्बन नंबर 4 कहाँ से, कार्बन नंबर 4 पे ये जो OH लगा होता है, यहाँ OH लगा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर हम ग्लूकोज का पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे क्या लगा होता है, CHO, है ना, CHO। इनका ये, अच्छा ये हाइड्रोजन नहीं होगा इनका, है ना, ये OH और इसका ये H एक वाटर के मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर जाएगा, H2O के फॉर्म में, और एक ये जो बॉन्ड बनेगा इनका एल्डिहाइड का, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन के बीच, मतलब कार्बन नंबर 1 और ये दूसरे मोनोसैकेराइड के कार्बन नंबर 4 से, किससे, 4 से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड का नाम क्या रखेंगे, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलोगे, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1,4 क्यों बोल रहे हैं, ये कार्बन नंबर 1 और 4 के बीच ये बॉन्ड बनता है। ठीक है, यहाँ ये H नहीं बनाना है, ये हटा देना है। ठीक है, उसके बाद देखो ये एक्चुअली किसका मॉलिक्यूल है, नाम भी साथ में देखो, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो एक माल्टोज का मॉलिक्यूल बनता है, ये माल्टोज का मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट आपको डिस्कस करना है यही यहाँ पे है आपका, एक लिखा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अच्छा हो गया। एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप ऑफ 1 मोनोसैकेराइड रिएक्ट करता है OH ग्रुप ऑफ अनदर मोनोसैकेराइड, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकला और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो बना। डायरेक्शन जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का होता है दैट इज 1,4 होगा, जो भी आपने नीचे देखा, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 के बीच ये बॉन्ड बनता है। और यही जो ये जो बॉन्ड है ये इनको प्रॉपर्टी देता है रिड्यूसिंग शुगर होने का, ये एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम कर सकता है। ये रिड्यूसिंग शुगर होगा जिसमें 1,4 लिंकेज आएगा, जिसमें और कोई लिंकेज आएगा वो रिड्यूसिंग नेचर का नहीं होगा। When another monosaccharide unit is fructose, ये तो यहाँ पे दोनों ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, अगर दूसरा यूनिट फ्रक्टोज हो जाए तब डायरेक्शन कैसा हो जाता है, 1,2, कैसा हो जाता है, 1 और 2। यहाँ देखना, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 6। कार्बन नंबर 1 पे ग्लूकोज है तो CHO होगा, यहाँ भी H लिख दिया है ना, और इधर फ्रक्टोज है तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 इनका ये, हाँ ये 1 है, 2, 3, 4, 5, इसको रोटेट करा है इस डायग्राम को, है ना, थोड़ा सा। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 एंड ये कार्बन नंबर 6 इसका। और अब जो इनका बॉन्ड बन रहा है, अगेन एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर जाता है और 1,2 लिंकेज होता है, कार्बन नंबर 2 से इनका लिंकेज होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसको हम बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। जहां पे 1,2 लिंकेज होगा वो नॉन रिड्यूसिंग नेचर रखता है, ऐसी शुगर नॉन रिड्यूसिंग होती है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेंगी। तो मतलब आपका क्या हुआ, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज हमारा बना होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा, दूसरा फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल होता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल से बना होगा। और ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बीच जो लिंकेज है 1,2 लिंकेज है,
1-2 लिंकेज है, 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है। ग्लूकोज एंड ग्लूकोज के बीच कौन सा लिंकेज है? 1 और 4 का लिंकेज है, तो 1-4 वाला रिड्यूसिंग, 1-2 वाला नॉन रिड्यूसिंग। तो सुक्रोज का याद रखना है, सुक्रोज आपका एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कैसा शुगर है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, यह ध्यान रखना होगा, ठीक है। और अब बेसिकली यहाँ ओलिगोसैकेराइड में आपको बस डाइसैकेराइड ही पढ़ना है। ओलिगोसैकेराइड का एक टाइप है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या हुआ कि ये बना होगा 2 मोनोसैकेराइड सब यूनिट से। 2 मोनोसैकेराइड्स सैकेराइड सब यूनिट होंगे, मतलब 2 मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं? एक आपका क्या बनाते हैं? डाइसैकेराइड बनाते हैं, ठीक है। जो आपने 2 ऊपर एग्जाम्पल पढ़े हैं, ये दोनों के दोनों डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। ऊपर आपने माल्टोज पढ़ा, माल्टोज भी आपका डाइसैकेराइड है। ये आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। इसमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर एक माल्टोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इन्हीं डाइसैकेराइड्स को हमें पढ़ना है बस। ओलिगोसैकेराइड की कहानी खत्म, ठीक है। डाइसैकेराइड्स बने क्या है? कितने? मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट। एग्जाम्पल माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और ट्राइहेलोज या ट्रीहेलोज बोलते हैं। इन्हीं एग्जाम्पल्स को जब समझना है बस, और कुछ नहीं। ऑल डाइसैकेराइड्स आर वाटर सॉल्युबल। सारे डाइसैकेराइड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये बात ध्यान समझ रखना। वैसे मोनोसैकेराइड होते हैं, लेकिन डाइसैकेराइड भी आपका क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इसलिए इनको भी हम शुगर कहेंगे। शुगर की डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ी थी। शुगर हम उसी को बोलते हैं जो वाटर सॉल्युबल हो और स्वीट इन टेस्ट हो। तो डाइसैकेराइड्स आर वाटर सॉल्युबल एंड स्वीट इन टेस्ट। पहला डाइसैकेराइड देखो, पहला डाइसैकेराइड आपका माल्टोज, इसको हम माल्ट शुगर कहेंगे। क्या बोलते हैं? माल्ट शुगर। जो राइस का वो जब हम बॉईल करते पकाते हैं तो ऊपर माल्ट जो वो बनता है, उसको उसमें सबसे ज्यादा ये माल्टोज होता है, इसलिए इसको हम माल्ट शुगर भी कहते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड है स्टार्च डाइजेशन का। प्लांट कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। आपने राइस खाया, क्या खाया? राइस। तो राइस में क्या है? स्टार्च। क्या है? स्टार्च। स्टार्च जब डाइजेस्ट करते हो तो माल्टोज बनता है पहले ये ब्रेक होता है किसमें? माल्टोज। अगर याद हो तो एक आपने एंजाइम लिखा था टाइलिन सेलेब्री अमाइलेज, जो स्टार्च को ब्रेक कर देता है माल्टोज में। फिर हमारा ये आगे जाता है, इसको माल्टेज एंजाइम। कौन? माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में इसको ब्रेक करता है फर्दर। किसमें? 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में ब्रेक करता है। अब ये सेल यूज करेगा, सेल माल्टोज नहीं यूज करेगा। तो स्टार्च डाइजेशन में ये इंटरमीडिएट कंपाउंड की तरह काम करता है, बनता है, बीच में एक कंपाउंड बनता है। यही लिखा है इंटरमीडिएट कंपाउंड इन स्टार्च डाइजेशन, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज है ना, 2 अल्फा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज ये सारा हम मोनोसैकेराइड में पढ़ चुके हैं। अल्फा वर्ड क्यों यूज करते हैं और डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, ठीक है। और इनके बीच लिंकेज बनता है 1-4 का लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तब बन जाता है आपका एक माल्टोज का मॉलिक्यूल। मतलब माल्टोज ब्रेक करोगे तो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आपको माल्टोज का बात याद रखना है। लैक्टोज ये मिल्क शुगर है, ये आपके मिल्क में मिलता है। किसी भी एनिमल का जो हम मिल्क यूज करते हैं, मिल्क में ये प्रेजेंट होता है लैक्टोज। ये बना होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। इससे बना होता है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का। ग्लूकोज हमारा प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, और हमने मोनोसैकेराइड में गैलेक्टोज के बारे में भी बात करा था। गैलेक्टोज आर यूज्ड बाय नर्व सेल। कौन यूज करता है इसको? नर्व सेल। इसीलिए इसको हम बोलते हैं
क्या एक और नाम देते हैं? ब्रेन शुगर। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेन शुगर बोलते हैं। ये ब्रेन का शुगर है, क्योंकि हमारा ब्रेन किससे बना है? न्यूरॉन से बना है। तो नर्व सेल को एनर्जी जो चाहिए होता है वो मिलता है गैलेक्टोज से। किससे मिलता है? गैलेक्टोज से। नर्व सेल ग्लूकोज का यूज नहीं करता, नर्व सेल क्या यूज करता है? गैलेक्टोज का। इसलिए लैक्टोज हमें डेली बेसिस पे यूज करना चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके नर्व सेल को फूड ही नहीं मिलेगा एनर्जी सप्लाई करने के लिए, तो ब्रेन कैसे डेवलप होएगा, है ना। और इनके बीच भी वही 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और सबसे कम मीठा शुगर होता है, लीस्ट स्वीट शुगर है। आप दूध पीते हो, थोड़ा सा मिठास होता है, लेकिन इतना नहीं होता, है ना। मैक्सिमम परसेंटेज लैक्टोज का कहाँ मिलता है? तो वो है ह्यूमन मिल्क। इसका ह्यूमन मिल्क मतलब हमारी हमारी माओ का जो मिल्क है, दैट हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैक्टोज, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7%। कितना? 7% मैक्सिमम लैक्टोज है। और सभी जो और कैटल्स के मिल्क हैं उनमें सबसे कम, इनसे कम ही लैक्टोज होता है। जो काऊ का मिल्क है उसमें लगभग इसी के आसपास का लैक्टोज होता है, 6 पॉइंट समथिंग 6%। इसलिए गाय के दूध को माँ के दूध से कंपेयर किया जाता है, और कोई रीजन नहीं है। बफेलो मिल्क में बहुत कम होता है, 2-2.5% लैक्टोज होता है, इसलिए वो अच्छा दूध नहीं है। वो अच्छा हमारे ब्रेन के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा दूध नहीं है। गाय का दूध अच्छा है। जो पर्पस है मिल्क कंजम्पशन का, वो ये है कि टू नरिश द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को नरिश करने का पर्पस होता है दूध यूज करने के लिए। दूध का मतलब ये नहीं होता कि चाय बना के पीते रहो, ये हमारा हम ये दूध बना के दूध खाएंगे, दूध के प्रोडक्ट खाएंगे, मोटे हो जाएंगे, नहीं। दैट इज नॉट एक्चुअली प्रोटीन सप्लायर। Actually, that is the mainly it is used for the lactose supplier. Lactose supplier की तरह हम इसको यूज करते हैं। लेकिन आज क्या है, इसको पूरी तरह से बदल के हम क्या कर दिए हैं कि प्रोटीन खाएंगे, प्रोटीन वो क्या खाएंगे, पनीर खाएंगे, प्रोटीन मिलेगा और मोटे हो जाएंगे, है ना। लेकिन मेन पर्पस क्या है, अब क्लियर हो गया। तो आपको रोज कम से कम 250 ml दूध तो कंज्यूम करना ही चाहिए। मतलब 1 गिलास रात में सोने से पहले, है ना, टिका लो, अरे मतलब पी लो। दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल है सुक्रोज। सुक्रोज प्लांट में ये ट्रांसपोर्ट किया करने वाला फॉर्म है। देखो, प्लांट के लीफ में जब फोटोसिंथेसिस होगा, प्लांट लीव्स फोटोसिंथेसिस करती हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बनाती हैं? ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज कन्वर्ट करा जाएगा प्लांट लीफ के सेल्स में, पहले सुक्रोज के फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करा हो जाता है? सुक्रोज के फॉर्म में। एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। उनका जहां पे स्टोर होना है या जहां कहीं यूज होना है, तो ट्रांसपोर्ट करा जाएगा ग्लूकोज को सुक्रोज के फॉर्म में, ना कि ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, ये बात याद रहेगी। तो ये अपने लिखा, प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सुगर मेनली अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। इसको केन शुगर बोलते हैं, टेबल शुगर बोलते हैं, कॉमर्शियल शुगर बोलते हैं। इसी शुगर ने सबसे ज्यादा बर्बाद कर रखा है। ये हमारे शुगर केन में पाया जाने वाला शुगर है, तो इसलिए केन शुगर बोल दिया। टेबल पे जो भी चीजें हम मीठा रख के खाते हैं वो सब कुछ इसी से बनाया जाता है। चाय, मिठाई, सब में चीनी डाल लो, है ना, या गुड़ डाल लो, तो इसलिए टेबल शुगर बोल दिया। कॉमर्शियल शुगर, आई थिंक सबको क्लियर है। शुगर इंडस्ट्री कितनी बड़ी है ना, वो कॉमर्शियल शुगर इसलिए बोलते हैं। ये बना किससे है? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल मिलकर 1-2 लिंकेज है, 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है एक सुक्रोज के फॉर्मेशन में। सुक्रोज आपका एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से मिलकर बना है। आपकी बॉडी की सेल, जो हमारी बॉडी सोमेटिक सेल्स जो हैं, वो इसका यूज नहीं कर पाती है, वो सिर्फ इसका यूज करती है। ये तो हम बस ऐसे ही खा रहे हैं बीपी बढ़ाने के लिए,
हमें सिर्फ ग्लूकोज सेल चाहिए हमारे सेल को, सेल ग्लूकोज ही यूज करेगा, वो भी अगर डी फॉर्म में है तब, एल फॉर्म में है तो वो भी नहीं, एल फॉर्म में है तो सेल नहीं यूज करेगा, वो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। हाँ, ह्यूमन मेल में चाहिए, फ्रक्टोज चाहिए। फ्रक्टोज जो है हमारी बॉडी में एक सेल है, मेल गैमीट स्पर्म सेल, दैट यूजेस फ्रक्टोज ओनली। यही एक ऐसा सेल है जो क्या यूज करता है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज नहीं यूज करता। स्पर्म में क्या, कौन सा कार्बोहाइड्रेट यूज करेगा, फ्रक्टोज। मतलब जो सीमेन है, सीमेन जिसमें आपका जो मीडियम है स्पर्म का, उसमें कौन सा शुगर होगा, फ्रक्टोज होगा, और साइंस इसका इस्तेमाल करता है। प्राइमरी मेडिकल टेस्ट फॉर द रेप इज डन ऑन दिस बेसिस, ऑन द अकरेंस ऑफ फ्रक्टोज। अगर फीमेल वेजाइनल, फीमेल जेनेटल ट्रैक में फ्रक्टोज का प्रेजेंस है, अगर कि कोई कहता है कि पुलिस से, किसी और पुलिस स्टेशन पे कोई जाके कहे कोई फीमेल की नहीं मेरा रेप हुआ, तो वो मेडिकल टेस्ट कराएगा। मेडिकल टेस्ट में प्राइमरली यही वो देखा जाता है कि फीमेल जेनेटल ट्रैक में अगर फ्रक्टोज है, दैट मीन्स सी इज राइट, अगर नहीं है तो वो झूठ बोल रही है। उसके बाद है ओलिगोसैकेराइड का नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, ट्राइहेलोज। ये हीमोलिम्फ में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। इंसेक्ट की बॉडी जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है इंसेक्ट्स का, हमारा बॉडी फ्लूइड क्या है, ब्लड एंड लिम्फ। इंसेक्ट्स का बॉडी फ्लूइड क्या है, हीमोलिम्फ बोलते हैं, है ना। कभी कॉकरोच पैर के नीचे पड़ गया हो तो पिच से कुछ सा वो जो लीक सा हो जाता है, दैट इज द हीमोलिम्फ। वो क्या है, हीमोलिम्फ है, और उसमें यही है ट्राइहेलोज। और ये बना किससे है, एक ग्लूकोज दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, बट अल्फा फॉर्म है, अल्फा ग्लूकोज है। हाँ, और लिंकेज 1-to-1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये इंपॉर्टेंट है इसका। इसलिए इंसेक्ट्स आर ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वी कैन फ्राई इट एंड ईट इट, है ना। ये आपका ट्राइहेलोज है। और ये ओलिगोसैकेराइड का लास्ट एग्जांपल। ओलिगोसैकेराइड आपको बस डाइसैकेराइड ही मेनली पढ़ना था, मीनिंग और डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल, दैट्स इट।